दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है इस वीडियो के अंदर और हम आज फिर एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि होगी आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपकी जो भूगोल है क्लास 12th की जो फर्स्ट भूगोल है मानव भूगोल वाली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी ठीक है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आज बात करेंगे। बस 40 क्वेश्चन है, 30-40 क्वेश्चन है पूरी बुक के, और इनसे बाहर अगर पेपर चला जाए तो यहाँ पर आकर दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा अनसब्सक्राइब। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, और यहाँ पर आपको मैं दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस एक चैप्टर 3-4 क्वेश्चन है, उनको आप पढ़िए और एग्जाम है आपका कल सुबह, तो उसमें आप कर दिए पुट अप, उनको सीधे के सीधे आएंगे वो क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिएगा और लर्न कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। और पहला चैप्टर आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर से देखो एमसीक्यू पर्सन आना निश्चित है, बिल्कुल कंप्लीटली इस चैप्टर के अंदर से 1-2 एमसीक्यू आएंगे। यानी कैसे क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ ऐब बैस है, देखिए जिनको क्वेश्चन कह देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, रुको और जाओ का किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर। और दूसरा है आर्थिक भूगोल की उपक्षेत्र बतानी है। ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र। जैसे आप विपणन कर सकते हो, जनसंख्या कर सकते हैं, ये है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा रेड जेल ने दी थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 4 है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, ये परिभाषा किसने दी। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का ये है सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र आपको बताने हैं। बस ये 5 ही क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर से। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ और उसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। अपने पासबुक के अंदर जो भी आपके पास गाइड है वहां पर लगा लीजिएगा। जो फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है वो है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से छोटा क्वेश्चन पुट अप होगा, यानी 2 से 3 लाइन का। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए कि किन किन से जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और परिभाषा दीजिए इसकी, और जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार बोर्ड में पूछ लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत, यानी भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना, उसके बारे में आपको बताना है और ये किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास के प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, कितना प्रकार का होता है प्रवास वो बताना है। और इस चैप्टर का भी बस 5वां लास्ट क्वेश्चन है, वो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक और उनके नाम लिखिए बस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लगा लीजिएगा मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका लगा लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा किसने दी, ये आपको बताना है, बिल्कुल छपने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा है मानव विकास का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है। ये तो भाई 3 से 4 बार पर्सन पूछ लिया गया है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 66 समूह कितने देश शामिल गए हैं ये आपको बताना है। 66 या 53 आपको आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है मानव विकास के उपागम के नाम लिखिए बस। इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन थे। एंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रिया, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज, इसके अंदर से आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही जगह पर। और जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं तथा इसमें किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कोल खोज किस प्रकार की कृषि और विवेचना कीजिए, जो कि रूस में होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा खट्टे और रसदार फलों की कृषि कहाँ पर की जाती है, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, रिक्त स्थान भी आ सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर ली जाए आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आदिकालीन मानव जीवन निर्वाह कृषि के 2 कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जाति समूह रहती है, ये भी आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बर्फ के बनाए गए घरों को क्या कहते हैं, घर कौन सी जनजाति बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है आदिम निर्वाह कृषि के विभिन्न भागों में किन किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका गैर निर्वाह कृषि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय कृषि की किन्हीं 4 प्रकार का वर्णन कीजिए। बस इन्हीं में से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आ जाएगा 101%। एंड क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 है आपका द्वितीयक क्रिया, इसको लगा लीजिएगा फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा विनिर्माण उद्योग को किन क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले 2 विशेषताएं बताइए।
विनिर्माण उद्योग की। बस ये पर्सन डेफिनेटली यही पर्सन पूछा जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, ना मिले तो बताना भाई बिल्कुल। और तीसरा है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बड़ा पर्सन है ये भी। और लास्ट एंड फाइनल अथवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आकार के आधार पर उद्योगों कितने प्रकार के हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है वैसे इस चैप्टर से। एंड चैप्टर नंबर 6 जो कि लास्ट से 3 नंबर का है, यानी तृतीय क्रिया, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो, इसमें से तो 2-3 क्वेश्चन है बस। जैसे तृतीय क्रियाकलाप कौन कौन से कार्य शामिल किए जाती है। दूसरा है फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। तीसरा है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। चौथा है पर्यटन और प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, और पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपका पर्यटन को आकर्षित करने वाले इतनी 3 कारकों का वर्णन कीजिए। छठा है भाई यहाँ पर चतुर्थ क्रियाकलापों को संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का लगा लीजिएगा, परिवहन एवं संचार। परिवहन परिवहन किसे कहते हैं, परिवहनों के प्रकार का नाम लिखिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है परिवहन और संचार में क्या अंतर है। थर्ड क्वेश्चन है वृत्त ट्रक मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा हवाई परिवहन का क्या महत्व है। ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर क्वेश्चन इस चैप्टर का चौथा है, वो है विश्व का स्वागतम रेल तंत्र कहाँ पर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक व्यस्ततम रेल तंत्र कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस बुक से बस यही क्वेश्चन थे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट बुक के साथ। शायद इसमें से एक चैप्टर रह गया है अभी, और जो इसका लास्ट चैप्टर था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बस इससे भी 3 और 4 क्वेश्चन है, बस उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्यापार किसे कहते हैं और द्विपार्श्विक बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसने की, न किस उद्देश्य से की गई, और भारत में विश्व व्यापार के की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, आपको इसका आंसर दे देना है। रेशम मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद पत्तनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन है हर चैप्टर के लिए, और हर चैप्टर के लिए क्वेश्चन नहीं है, एक ब्रह्मास्त्र है, एक रामबाण पर्सन साबित होंगे, क्योंकि इनसे ही हर बार पेपर तैयार होता है। और कंप्लीटली इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए, मज़े से पीडीएफ पढ़िए, एंड आंसर भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड अब कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और कल मिलते हैं इसके आंसर की के साथ ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।